नमस्कार दोस्तों। भारत में अगर सबसे प्रतिष्ठित सिविलियन ऑनर्स यानी कि नागरिक सम्मान की बात की जाए तो भारत रत्न के बाद जो नाम आता है वो है पद्म सम्मान का। पद्म अवार्ड्स का ये 3 अलग-अलग कैटेगरीज में दी जाती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो भारत रत्न के बाद इनका नाम आता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनका बहुत ही सम्मान है इन अवार्ड्स का। ये 1954 से शुरू हुए थे लेकिन ये कंटिन्यू नहीं थे। अभी हम देखेंगे क्यों। ये दिए जाते हैं किसी भी नागरिक को, कोई भी हो, आपका नागरिक हो या फॉरेनर हो, उसको दिए जा सकते हैं। उसका विशेष योगदान होना चाहिए। विशेष योगदान होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपका आर्ट हो गया, पब्लिक अफेयर्स हो गया, लिटरेचर हो गया यानी कि साहित्य हो गया, फिर विज्ञान हो गया और ऐसे ही स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है, तो इन सारे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए ये अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी लेकिन ये 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है उस समय इसको 1977 से 1980 के बीच में बंद कर दिया जाता है। मोरारजी देसाई इसके हेड थे, पीएम थे। तो इनका मानना था, इनका मतलब बंद करने के पीछे इनका जो तर्क था वो ये था कि ये आर्टिकल 18 का वायलेशन है, जिसमें कि सैन्य और एकेडमिक अवार्ड्स, एकेडमिक टाइटल्स के अलावा सभी टाइटल्स को प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है देने के लिए। ठीक है, तो ये बोल करके इन्होंने बंद कर दिया। फिर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार आती है वापस, तो इसको फिर से शुरू कर दिया जाता है। ओके, आगे चल करके ये जो आर्टिकल 18 का वायलेशन का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस इससे रिलेटेड है, वो केस है 1995 का। केस का नाम है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन टाइटल्स का मतलब ये जो टाइटल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बताया इन्होंने। मतलब जो अगर इस जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का उसमें बेसिक बातें देखें तो वो एक था कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक। दूसरा, साथ ही साथ ये बताया गया कि ये टाइटल नहीं है, ठीक है, ये टाइटल्स नहीं है। अगर टाइटल्स नहीं है तो फिर ये दिए जा सकते हैं, और दिए जा सकते हैं तो इनका जो यूज है वो टाइटल की तरह होना भी नहीं चाहिए। टाइटल की तरह यूज होने का मतलब किसी भी नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। यानी कि अगर किसी का नाम है राजेश कुमार तो पद्मश्री राजेश कुमार नहीं लिख सकते, ठीक है। देखते हैं नॉमिनेशन कैसे होता है। नॉमिनेशन इनका कोई भी कर सकता है। नॉमिनेशन की बात करें, कोई भी कर सकता है, यानी कि जो व्यक्ति, मतलब आप खुद भी कर सकते हैं। किसी को भी लगता है कि अगर उसने विशेष योगदान दिया है किसी क्षेत्र में तो वो खुद भी अपना नॉमिनेशन जो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है उस पर कर सकता है। फिर एक कमेटी होती है जो उसका सारा डाटा कलेक्ट करके, स्क्रीनिंग करके और जांच करती है, और फाइनल कौन करता है? प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो फाइनल मोहर लगाते हैं कि किसको दिया जाएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है जो अभी आया, वो है पीपुल्स पद्मा कॉन्सेप्ट। ये पीपुल्स पद्मा का मतलब ये हुआ, ये हाल के वर्षों में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि जो ग्रास रूट के अनसंग कंट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब जिनको बहुत ज्यादा ख्याति नहीं मिली हुई है, ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, फोक म्यूजिशियंस हैं, मतलब लोकल है लेकिन उनका योगदान विशेष है, उनको रिकॉग्निशन दिया जा सके, ठीक है। यानी कि ग्रास रूट के हीरोज और
अनसंग कंट्रीब्यूटर्स, जिनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, वो भी ये अवार्ड्स पा सके, उनको भी ये सम्मान मिल सके, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है। अब देखते हैं हम लोग 2026 का डाटा। तो इस बार कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए। इस 131 में 5 पद्म विभूषण थे और आपके 13 पद्म भूषण थे और 113 पद्मश्री थे। कुल 16 लोगों को पोस्थुमसली दिया गया, यानी कि मरणोपरांत दिया गया। उनमें से एक दो नाम हम अभी देखेंगे आगे, जैसे कि धर्मेंद्र जी को दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये पुरस्कार किसको किसको अलग अलग दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पद्म विभूषण। 5 लोग को पद्म विभूषण दिया गया, उसमें से धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र यानी कि जो एक्टर हैं, आप लोग जानते ही होंगे। इनको पोस्थुमसली यानी कि मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में। केटी थॉमस है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। एन नारंग है, उनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया। और पी नारायणन को लिटरेचर और एजुकेशन यानी कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। वी एस अच्युतानंदन, इनको भी पोस्थुमसली दिया गया। तो 2 लोगों को पद्म विभूषण पोस्थुमसली दिया गया। एक है धर्मेंद्र, उनको कला के क्षेत्र में। एक है वी एस अच्युतानंदन, इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में ये पद्म विभूषण दिया गया पोस्टुमसली। ठीक है, अब हम देखते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण कुल 13 लोगों को दिया गया है। इन सारे के 13 नाम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, कुछ नाम डिस्कस करेंगे। जैसे अलका याग्निक सिंगर है, उनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। ऐसे मामुथी हैं कला के क्षेत्र में। पीयूष पांडे, आर गणेशन, फिर ऐसे ही एक है भगत सिंह कोसियारी। तो इनका नाम याद करना आसान है, भगत सिंह का नाम किसको नहीं याद है। उनको पब्लिक अफेयर्स में दिया गया। और 2 लोग हैं जिनको मेडिसिन के मतलब क्षेत्र में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक है के आर पल्लानी स्वामी, एक है दत्तात्रेय, नौरी दत्तात्रेय, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। ओके, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पद्मश्री। मैंने यहाँ 5 लोग का नाम लिया है, वैसे दिया तो 113 लोगों को दिया गया है पद्मश्री, और 5 लोग काफी इंपॉर्टेंट थे, उनका नाम शॉर्टलिस्ट किया मैंने। तो हरमनप्रीत कौर वुमेन्स क्रिकेट, इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। प्रवीण कुमार पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। आर माधवन म्यूजिशियन, सिनेमा से है। प्रसेनजीत चटर्जी सिनेमा, बंगाली सिनेमा। प्रसेनजीत चटर्जी बंगाली सिनेमा। ठीक है, सतीश शाह ये भी सिनेमा और टीवी से जुड़ा हुआ है। प्रसेनजीत चटर्जी हैं, ये बंगाली सिनेमा से हैं। आई थिंक बंगाली सिनेमा से एक ही हैं, तो इनका नाम भी याद करना आसान है। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर, आर माधवन, ये दोनों फेमस ही हैं। फेमस तो सारे ही हैं, मतलब ये अक्सर न्यूज में रहते हैं ये लोग। ओके, तो ये रहा आज का डिस्कशन पद्म अवार्ड से रिलेटेड। ये राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा, संस्कृत संरक्षण, इन सब में इन लोग का काफी योगदान रहता है। ग्रास रूट इनोवेशन, ठीक है, इनको ये जो सम्मान मिलते हैं, इससे सबसे ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके वजह से क्या है कि लोकल लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलग अलग लोकल संस्कृति और नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।